कौन है? अब कोई बताए भाई, हर बार तो कथा सुनते हो, हर साल कथा सुनते हो, यहाँ तो मान के चलिए हम ही सुना रहे हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि इसी कथा से विराम हो जाते हो। घर पर आप मोबाइल पर कथा सुनते हो, टीवी पर कथा सुनते हो, फिर हाल के लिए कथाएं तो तुम रोज सुनते हो। माँ सती के पुत्र हैं गजानन भगवान, जिनको गणेश कहते हैं, ये माँ सती के पुत्र हैं। जब पार्वती जी से विवाह किया भगवान शंकर तो हजारों वर्ष बीत गए मेरे कथा प्रेमियों, लेकिन कोई पुत्र ना हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ भगवान शंकर को। देवता बेचारे बड़े परेशान, क्योंकि हजारों वर्ष बीत गए भगवान शंकर को विवाह करने के बाद फिर भी कोई संतान नहीं हुई। देवता जाते हैं और भगवान शंकर को मनाते हैं, प्रभु हमने जो विवाह की चर्चा कही थी, विवाह देखने को कहा था, तो विवाह भर की बात नहीं थी प्रभु। हमने इसलिए कहा था कि आप विवाह करें ताकि आपका पुत्र हो और आपके पुत्र से तारक असुर की मृत्यु हो। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। भगवान शंकर कहने लगे मैं भी विचार यही करता था, लेकिन भगवान शंकर सोचने लगे कि अब कि मैं भी पुत्र उत्पन्न करूंगा तो पार्वती का सहयोग नहीं लूंगा। बड़ी विचित्र कथा है मेरे कथा प्रेमियों। सती जी ने जब पुत्र उत्पन्न किया तो भगवान शंकर की आवश्यकता नहीं, ये सती पुत्र हैं भगवान गणेश जी। और जब आज भगवान शंकर यही बात सोच रहे हैं कि एक बार तो सती जी ने पुत्र उत्पन्न किया तो मेरा कोई सहयोग नहीं, और अब की बार मैं भी पुत्र उत्पन्न करूंगा तो पार्वती का कोई सहयोग नहीं। ऐसे में हजारों वर्ष बीत गए लेकिन कोई पुत्र ना हुआ। जब देवताओं ने निवेदन किया मेरे प्यारे, तो भगवान शंकर कहने लगे अब कोई देवता मेरा साथ दे, क्योंकि नारी का कोई सहयोग नहीं, पुरुष का ही सहयोग। अब सब देवताओं से भगवान शंकर कहते हैं कोई सहयोग करे अगर हमारा, तो फिर हम पुत्र उत्पन्न करें। सभी देवता तो इनकार कर बैठे, क्योंकि बात तो बड़ी विचित्र है, क्योंकि पुरुष से पुरुष उत्पन्न होना सोचने की बात है। लेकिन अग्नि भगवान तैयार हो गए, बोले हे महादेव आपकी अनुमति में मैं सहमत हूं और आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। जब अग्नि भगवान तैयार हुए मेरे भैया, तो देखिए आज अग्नि भगवान कौन सा रूप धारण करते हैं कि शंकर बीज महिजा बडारा, महिजा बडारा, अग्नि कबूतर बनी उरधारा, शंकर बीज महिजा बडारा, शंकर बीज अग्नि कबूतर बनी उरधारा, शंकर बीज महिजा बडारा, महिजा बडारा, अग्नि कबूतर बनी उरधारा। मेरे भैया महादेव की इस बात पर अग्नि भगवान तैयार हुए और अग्नि भगवान ने कहा ये कार्य आपका मैं करूंगा और आपका मैं सहयोग दूंगा। तो भगवान शंकर ने कहा हे अग्नि देवता
तुम मेरा सहयोग किस प्रकार से करोगे? अग्नि भगवान ने कहा मुझको ये काया बदलनी पड़ेगी। अग्नि भगवान ने क्या किया मेरे कथा प्रेमियों, कबूतर का रूप धारण कर, और जो शंकर जी का बीज था जो पृथ्वी पर शंकर जी ने छोड़ा, उस बीज को अग्नि भगवान कबूतर के रूप में ग्रहण कर लिए। जब ग्रहण कर लिए, ये बात मां पार्वती को पता होती है। जब पार्वती जी को पता चलता है कि मेरे पति मेरा सहयोग ना लेकर के अग्नि का सहयोग लेकर के पुत्र उत्पन्न करेंगे, मां क्रोधित हो गई। मेरी मां पार्वती जी क्रोधित हो गई, और जब क्रोधित हो गई तो अग्नि भगवान को श्राप दे दिया। अरे दियो श्राप मामा अंगीकार, श्राप मामा अंगीकारा, तुरंत मैया बचन उचारा। अग्नि भगवान को मैया पार्वती जी ने श्राप दे दिया और कहा सुनो अग्नि भगवान से कि तुमने मेरे पति का सहयोग दिया है पुत्र उत्पन्न करने में, तो मेरा श्राप है कि तुम्हारे द्वारा जो भी ये आहुति अर्पण होगी और जो भी पाएगा वो सब देवता गर्भवती हो जाएंगे, सब गर्भ को धारण कर लेंगे। अग्नि भगवान की पत्नी कौन है मेरे भैया? अग्नि भगवान की पत्नी, अग्नि भगवान की पत्नी का नाम है स्वाहा। जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो स्वाहा नाम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ये अग्नि भगवान की पत्नी है। जब हम अग्नि को आहुति अर्पण करते हैं तो फिर हम स्वाहा बोलते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो जब ये बोलते हैं तो पहले अग्नि की पत्नी स्वाहा के पास जाता है, और जब स्वाहा देवी के पास जाता है तो स्वाहा देवी फिर जिसकी आहुति उसके पास पहुंचाती है। समझ में आ रही है बात? जब अग्नि में आहुति जाती है तो जो स्वाहा देवी है, जो अग्नि भगवान की पत्नी, उनके पास जाती है, और जब उनके पास जाती तो हम जिनका नाम उच्चारण करते हैं, श्री विष्णुवे जब बोले तो विष्णु भगवान को अर्पण करती, ये तुम्हारी आहुति, ये गणेश जी की आहुति है, ये शंकर जी की आहुति, ये हनुमान जी की आहुति, ये काम स्वाहा देवी करती। अब उस समय हुआ क्या मेरे भैया कि जो अग्नि भगवान का हविष्यान था, ये जो भी अर्पण किया वो सब देवता गर्भित हो गए। अब सब जब देवता गर्भित हुए, देवताओं को गर्भ, देवता बड़े परेशान भैया, देवता बड़े परेशान, भगवान अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। अब मां का श्राप है, देवता भगवान शंकर की शरण में आए, प्रभु कल्याण कीजिए। देखिए ना, सबको गर्भ हो गया है। भगवान शंकर देवताओं की ऐसी परिस्थिति देखी तो सबको लाइन से बिठाया, सब गर्भवत है, सबको गर्भ है। देवता बैठे, भगवान शंकर ने क्या किया, अपने परम अद्भुत शक्ति से सभी देवताओं का गर्भपात किया। लेकिन जब वो गर्भपात हुआ तो कहां पर हुआ है मेरे कथा प्रेमियों? जो देवताओं का गर्भ था उस समय प्रयागराज में जो सप्त ऋषि होते हैं, उन सप्त ऋषि की पत्नियां जो थी वो सब उस समय गंगा में स्नान कर रही थी। और जब गंगा में स्नान कर रही थी तो हुआ क्या कि जो देवताओं का गर्भ था उन 7 पत्नियों में से जो देवी वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी थी अरुंधति, अरुंधति को छोड़ करके अन्य जो 6 पत्नियां थी वो देवताओं का गर्भ उन 6 ऋषि पत्नियों में चला गया। अब जब मेरे भैया ऋषि पत्नी गर्भित हुई, ऋषि पत्नी जब गर्भित हुई तब तो ऋषियों ने देखा तो ऋषि घबरा गए, ये गर्भ कहां से?
ऋषियों ने क्या किया मेरे भैया, अपनी पत्नियों को त्यागने का विचार कर लिया कि गर्भित नारी ऋषि न जब त्यागी, गर्भित नारी ऋषि न जब त्यागी, गर्भित नारी ऋषि न जब त्यागी, आकर शैल करन तप लगी।